राधा स्वामी जी अक्सर ही बाबा जी से बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो बाबा जी से एक ही सवाल करती हैं कि बाबा जी, शादी से पहले तो हम आपको बहुत मानते हैं, डेरे भी आते हैं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारी जो शादी है वह ऐसे घर में हो जाती है कि वह बिल्कुल भी ब्यास के नाम को, डेरे के नाम को भी अच्छा नहीं समझते और ना ही आने देते हैं, और हम बिल्कुल उस चीज़ में फंसकर रह जाते हैं। हमें आपकी बहुत याद आती है। तो बाबा जी इसका बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं कि इस चीज़ का अगर हम उस घर में उदाहरण बनकर दिखाएंगे, वैसे बनकर दिखाएंगे, तो मालिक एक दिन मेहर जरूर करता है, लेकिन जो हमारी किस्मत है, जो हमारे कर्म हैं, उस चीज़ को तो हम नहीं बदल सकते। वह तो जैसे जैसे हमारे किस्मत में लिखा है वैसे वैसे ही होना है। आज की जो साखी है वह भी इसी चीज़ पर आधारित है। एक परिवार था जो बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। दो भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। छोटे भाई की जिस घर में शादी हुई, जिस लड़की के साथ शादी हुई, वह सत्संगी परिवार से थी। बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी, सत्संग पर जाती थी। जब उस घर में आई शादी होकर, तो उस परिवार में कोई भी डेरे नहीं जाता था। उसके जो हस्बैंड थे वह भी इस चीज़ से बिल्कुल भी राजी नहीं थे और हमेशा एक ही बात कहते थे, क्या तुम बाबा जी करती रहती हो? जब देखो हमें सत्संग पर जाना है, आज संडे आ गया है, आज भंडारा आ गया है, घर के भी तो काम देख लिया करो। अब जो कुछ भी उनके घर पर चलता था, उनके जो बड़े भाई थे और भाभी थी, सब कुछ उन्हीं के अंडर में था। छोटा भाई बहुत कामकाज करता था, लेकिन जब भी कहीं इन लोगों को जाना होता था, चाहे वह शादी पर हो, या फिर कोई भी शॉपिंग करनी हो, या फिर कोई भी अगर बीमारी आ गई हो, दुख सुख आ गया हो, तो इन्हें अपने बड़े भाई भाभी के आगे ही हाथ करना पड़ता था कि हमें इतने पैसे दे दीजिए, हमें इस काम के लिए जाना है। जो सत्संगी लड़की थी इस चीज़ को देखकर बड़ी दुखी होती थी कि जितना कामकाज है वह तो मेरे घर वाला करता है, सारा दिन कामकाज पर लगा रहता है, और जब हम कहीं जाते हैं तो पैसा हमें ऐसे मांगना पड़ता है कि जैसे हम घर पर हों ही नहीं, हम इस घर के कोई हकदार हैं ही नहीं। जब यह बात वह लड़की अपने हस्बैंड से कहती थी तो वह भी नहीं मानते थे। वह कहते थे, नहीं, मेरे जो बड़े भाई भाभी करते हैं वह सब कुछ ठीक है। अब जो बड़ी भाभी थी वह हमेशा अपने देवर को इस चीज़ के लिए भड़काती थी कि जे पता नहीं किस बाबा के पास जाती है, तुम इसे क्यों जाने देते हो? इसे मत जाने दिया करो, इसे घर पर ही रहने दिया करो। सुबह सुबह इतना काम होता है और जो है सारा काम छोड़कर हर संडे को सत्संग पर पहुंच जाती है, और कभी यह सेवा पर चली जाती है, तुम मना क्यों नहीं करते हो? जब यह बातें उस लड़की के हस्बैंड को उसकी भाभी ने कहना शुरू कर दिया, तो वह जो लड़का था अपनी वाइफ से कहने लगा कि तुम जो सत्संग पर जाती हो बिल्कुल भी जाना बंद कर दो, क्योंकि घर में कामकाज बहुत होता है। अब लड़की को इस चीज़ का पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बड़े भाई और भाभी कर रहे हैं। अब इस चीज़ का उन लोगों को पता चल गया था, लेकिन उस लड़की की कोई सुनता ही नहीं था। घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहने लगा। अब लड़की एक दिन अपने हस्बैंड से कहने लगी कि शादी करके तो मैं आपसे आई हूँ इस घर में, चलो मैं मानती हूँ कि हमें अगर बाबा जी के घर आप नहीं जाने देते, मत जाने दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहती हूँ कि घर में कामकाज तो आप भी पूरा ही करते हो। मैं यह नहीं कहती कि आप अपने बड़े भाई भाभी से कोई शिकवा गिला करो या उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करो,
मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जो काम काज करते हो अपने खर्चे के लिए अपने पास कुछ पैसे रख लिया करो, क्योंकि हमें जब भी कहीं जाना पड़ता है तो हमें एक एक पाई का उन्हें हिसाब देना पड़ता है, एक एक रुपया उनसे मांगना पड़ता है। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम काम काज करते हैं तो हमारा भी इस घर पर पूरा हक है। जब यह बातें हो रही थी तो उनकी भाभी जो बड़ी थी उन्होंने यह सारी बातें सुन ली, तो घर पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और लड़ाई झगड़ा जो था वह बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वह जो लड़का था अपनी वाइफ से कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं। जिस दिन से तुम हमारे घर पर आई हो, मेरे तो बड़े भाई भाभी से भी लड़ाई होनी शुरू हो गई है और सब कुछ हमारे घर का जो भी हिसाब किताब था सब कुछ खराब होता जा रहा है। जिस दिन से तुम हमारे घर पर आई हो, मैं तुम्हें रखूँगा ही नहीं। अब उस लड़के की एक बच्ची भी थी जो 1 साल की थी। अब वह जो लड़की सत्संगी थी वह कहने लगी कि मेरी छोटी सी बच्ची है, बताओ मैं कहाँ पर जाऊँगी, यह कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। अब उन लोगों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए और उस लड़के ने उस लड़की को तलाक दे दिया। जब तलाक दे दिया तो वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके आ गई। जब मायके आई कुछ दिन तो मायके वालों ने, अब जो लड़की थी उसके माता पिता भी नहीं थे, 2 भाई थे और 2 भाभी थी। जब अपने मायके परिवार में गई तो शुरू में तो जो भाई थे उन्होंने भी बहुत प्रेम किया, जो भाभी थी उन्होंने भी बहुत प्रेम किया, लेकिन धीरे धीरे उनके भी घर के हालात खराब होते गए। अब वह जो लड़की थी इन चीज़ों को देखकर बहुत परेशान हो गई कि मेरी वजह से तो इस घर में लड़ाई होना शुरू हो गई है। अब जो भाभियाँ थीं वह भी आपस में बातें करती थी कि यह तो अब तलाक लेकर आ गई है, यह बच्ची भी अब हमारे ही खाते में आ गई है, इसको भी पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा। अब तो हम बहुत बुरे फंस चुके हैं, अब इसको हम कैसे संभालेंगे। अब वह जो भाभियाँ थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अपनी बहन की कहीं शादी कर दो, ऐसे कैसे इसकी ज़िंदगी गुजरेगी। अब जब वह परिवार वाले उस लड़की को यह बात कहते थे तो लड़की एक ही बात कहती थी कि शादी तो मेरी एक ही बार होनी थी, वह मेरे सतगुरु ने कर दी थी, लेकिन जो मेरे कर्मों का हिसाब किताब है वह मैं भुगत रही हूँ। शादी मैं अब दोबारा से नहीं करूँगी, लेकिन मुझे मेरे माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया है और इतने हाथों पैरों में मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मैं अपना कमाकर अपनी बच्ची का पालन पोषण कर सकती हूँ, पर मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। उस लड़की ने अपनी सारी पैकिंग कर ली और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जब घर से निकली तो जो भाई थे उन्होंने कहा कि तुम घर छोड़कर मत जाओ। तो वह लड़की कहने लगी कि नहीं भाई, जिस घर से मैं आई हूँ उस घर में भी मेरी वजह से ही कलेश था और इस घर में भी मेरी वजह से ही कलेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी भाभीयों का घर टूटे, मेरे भाई का घर टूटे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं दूर नहीं जा रही, मैं आपके पास में ही हूँ। वह लड़की शहर चली गई। शहर जाकर उस लड़की ने 1-2 महीने कोई जॉब की। जो जॉब के पैसे थे वह इकट्ठा करके उस लड़की ने घर पर ही टिफ़िन का काम शुरू कर दिया। जब टिफ़िन का काम शुरू किया तो उसकी जो बच्ची थी उसका भी पालन पोषण अच्छे से करने लगी। अब वह टिफ़िन का काम काफ़ी अच्छे तरीके से चलने लगा। काफ़ी जब पैसे इकट्ठे हो गए तो उस लड़की ने एक छोटी सी दुकान लेकर उसमें एक ढाबा खोल दिया। जब ढाबा खोल दिया तो वह जो ढाबा था वह भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। लेकिन वह लड़की बाबा जी से कोई शिकवा गिला नहीं करती थी। एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी
जो कुछ भी हुआ है वह मेरे कर्मों में लिखा था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। ऐसे ही उस लड़की का जो काम काज था चलने लगा। एक दिन जिस लड़के ने उसको छोड़ा था, उसके जो रिश्तेदार थे उनको सबको इस बात का पता लग चुका था कि जो लड़की थी, जो इसकी वाइफ थी, उसको ना मायके वालों ने रखा ना ससुराल वालों ने रखा, और आज वह लड़की शहर में रहकर अपना काम काज बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है और अपनी बच्ची का भी पालन पोषण कर रही है। और उधर जो लड़का था उसके हालात तो इतने खराब हो चुके थे कि वह तो एक सिर्फ और सिर्फ नौकर बनकर ही रह चुका था, क्योंकि जो कुछ भी बड़े भाई और भाभी करते थे वही कुछ हो रहा था। जब वह जो रिश्तेदार थे, जो भाई था, एक दिन उनके घर गया और उस लड़के को जाकर कहने लगा, जिस देवी समान लड़की को तुमने छोड़ा है ना, आज वह लड़की शहर में इतनी ज़्यादा कामयाब हो चुकी है, उसने एक छोटा सा ढाबा खोला है और उस ढाबे पर काम कर रही है और अपनी बच्ची का पालन पोषण कर रही है। उसके मायके वालों ने भी उसको नहीं रखा। जब यह बात उस लड़के को बताई तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह लड़का उस भाई से कहने लगा, अपने रिश्तेदार से कहने लगा कि मैं तो खुद एक कठपुतली बनकर रह चुका हूं। मेरे बड़े भाई भाभी ने कहा था कि तुम इसे तलाक दे दो, हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देंगे। आज कितने साल हो गए हैं, ना तो इन लोगों ने मेरी कोई दूसरी शादी की है और ना ही यह लोग मेरी बात सुनते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि किस्मत तो तुमने अपने आप खराब की है भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो भी तुम्हारा हक है उसे मांगो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। क्या पता तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस मिल जाए, तुम्हारा परिवार तुम्हें वापस मिल जाए। तो वह लड़का कहने लगा कि इसके लिए मैं क्या करूं? वह जो रिश्तेदार भाई था वह कहने लगा, यह तो तुम्हें अपने आप मांगना पड़ेगा, हक कोई किसी को नहीं देता, यह तो लेना पड़ता है। अब उस लड़के की कुछ आंखें खुली। वह लड़का अपने बड़े भाई और भाभी से कहने लगा कि मैं अब इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहूंगा। हमारी जो दुकानें हैं, जो हमारी पुश्तैनी दुकान है, अगर वह आप रखना चाहते हो तो आप रख लीजिए। जो नई दुकान है वह मुझे दे दीजिए। अगर आप ये वाला घर रखना चाहते हो तो बड़ी खुशी से रख सकते हो। जो नई दुकान के ऊपर घर बना है वह मुझे दे दीजिए। जो बड़े और भाई भाभी थे वह कहने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ऐसे ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। अब वह जो लड़का था वह भी पढ़ा लिखा था, लेकिन बस अपने दिमाग से काम ही नहीं लेता था। वह लड़का कहने लगा कि ठीक है, अगर आप मुझे सीधे तरीके से नहीं दोगे तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। जब यह बात बड़े भाई और भाभी ने सुनी तो जो भी उसके हिस्से का, उसका जो भी काम था उसको दे दिया। जब उसको दे दिया तो जो भी था बहुत खुश हुआ, लेकिन मन में एक चिंता कि सारा कुछ तो मैंने ले लिया है, लेकिन अब करूं तो करूं क्या। एक दिन उस लड़के का बड़ा मन किया कि क्यों ना मैं अपने परिवार को मिलने के लिए जाऊं। जब वह लड़का उस ढाबे पर गया तो वह लड़की ढाबे पर काम कर रही थी। जब लड़के ने उसको देखा तो आंखों में आंसू आ गए। जब उस लड़की ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसको देखकर कि यह तो कितने अच्छे होते थे, सेहत के भी अच्छे होते थे, इसकी हालत कैसी हो गई है। गुरु को मानती थी वह लड़की, अब वह काम कर रही थी। उस लड़के ने कहा कि जरा मैं बात करना चाहता हूँ।
तो वह जो लड़की थी कहने लगी, बताइए। उस लड़के की आंखों में आंसू थे और कहने लगा कि मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, बच्ची को देखना है। उसकी वाइफ कहने लगी, वह तो स्कूल गई हुई है, जब स्कूल से आएगी तो आप उसे देख लीजिएगा। आपने मुझे तलाक दिया है, अपनी बच्ची को नहीं दिया। और भी उनमें बहुत सारी बातें हुई। जब लड़की स्कूल से आई तो उस भाई ने देखा और अपनी पत्नी से कहने लगा, यह तो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत कुछ उसके लिए लेकर आया। लड़की को भी पता था कि यह मेरे पिताजी हैं। दोनों गले लगे। जब गले लगे तो आंखों में आंसू थे। पत्नी यह देखकर सब चीजें बड़ी दुखी हुई। फिर सारी उनमें बैठकर बातें हुई कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया है। सच में मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहता था, गुरु को भी बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन मेरे परिवार वालों ने ही मुझे धोखा दे दिया। तब उस लड़की ने कहा, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन मेरे गुरु ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। आज अगर मैं यहां पर खड़ी हूं तो उस गुरु की बदौलत है। आज अगर मेरे साथ मेरा गुरु नहीं होता तो शायद मैं इस कठिनाई से कभी निकल ही नहीं सकती थी। तब उस लड़के की आंखों में आंसू थे। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं एक बार अपनी गृहस्थी को और बसाना चाहता हूं। तब उस लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया। वह लड़की कहने लगी, जब मुझे जरूरत थी, जब मैं इतनी कठिनाई से गुजर रही थी, तब तो आप आए नहीं। आज मुझे मालिक ने सब कुछ दे दिया है, मैं अपने बलबूते पर खड़ी हूं और आज तुम मेरे पास आ गए हो। आज मैं जैसी भी हूं मुझे वैसे ही रहने दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वह लड़का बहुत ज्यादा रोया। वह कहने लगा, मुझे एक बार माफ कर दो, बस एक बार माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ डेरे भी जाऊंगा, नाम दान भी लूंगा, अपने गुरु के लिए मुझे माफ कर दो। जब उस लड़की ने यह बात कही तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे होते हैं गुरु वाले। वह लड़की कहने लगी, आज तो मालिक ने पता नहीं मुझे कौन सा संदेशा दिया है। आज तो एक और रूह मालिक से जुड़ गई है। अब मैं कुछ नहीं कह सकती। वह परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। अब वह जो भाई था वह अपना कामकाज दुकान पर देखने लगा और वह जो लड़की थी वह अपना काम जो ढाबे पर करती थी उसका काम करने लगी। वह काम इतनी चढ़ाइयाँ कर गया कि आज उस लड़की का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा। बच्ची भी उनकी बड़ी हो गई है। दोनों लोग डेरे में पक्की सेवा लिखवाई है, हर सेवा पर पहुंचते हैं। पीछे काम का जो भी है नौकर देखते हैं। मालिक ने इतना दे दिया है। तो सच में सतगुरु की बात सच हो गई ना। बाबा जी कहते हैं कि उदाहरण बनकर दिखाओ। अब उदाहरण तो किसी तरीके से भी बनना पड़ सकता है। अब उस लड़की को तो घर ही छोड़ना पड़ा, उसका तो तलाक भी हो गया। अगर और कोई होता तो शायद मालिक को ही छोड़ देता, लेकिन उस लड़की ने सच में उदाहरण बनकर दिखाया, क्योंकि उसे अपने सतगुरु पर भरोसा था। इस
सृष्टि पर बहुत दुख तकलीफें आती हैं, बहुत दुख तकलीफें आती हैं, लेकिन अगर हम सच में मालिक के हो जाएं, दुख सुख सारे के सारे वह खत्म कर देता है। यही असली उदाहरण है। तो हमें भी ऐसे बनना चाहिए। हमें कभी सतगुरु से शिकवा गिला नहीं करना चाहिए। हम भी जिस दिन मालिक की नजरों में एक उदाहरण बन गए, उस दिन हमें भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। राधा स्वामी जी।